माशाअल्लाह, ये है जमहूरियत, ये है जमहूरियत, ये है इनका असली चेहरा। पाकिस्तान लॉकडाउन से पहले क्रैकडाउन। 2 नवंबर से 5 दिन पहले ही इस्लामाबाद का सियासी पारा चढ़ गया। पुलिस का तहरीक इंसाफ के यूथ कन्वेंशन पर धावा, दर्जनों अहलकारों का लाठीचार्ज, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। ये देखे, ये पाकिस्तान की अवाम, ये पाकिस्तान के लोग देखे। पुलिस ने आओ देखा न ताओ, जो हाथ आया उसे धर लिया। खवातीन के साथ भी हाथापाई। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी मुंह देखते रह गए। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज थी, खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस का मौक़िफ़। हुकूमत के एक्शन पर इमरान खान का भी बड़ा रिएक्शन। कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं आज पुलिस ने खवातीन पर डंडे बरसाए। एहतजाज पुरअमन होना था, अब कारकुन गुस्से में हैं। गिरफ्तार भी हो गया तो भी एहतजाज होगा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं की, हॉल के अंदर प्रोग्राम करना जुर्म कैसे हो गया? नून लीग ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। ये दौर आमरीयत से भी बदतर है। नाम पर आमरीयत का मुजाहरा है। आज आपने नवाज शरीफ की हुकूमत का, आपने नून का असली चेहरा देख लिया है। इसके बाद सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, पूरी हुकूमत जो है वो खतरे के अंदर आएगी। हुकूमत को जो करना है कर ले। पहले 10 लाख अफराद और अब 20 लाख आएंगे। तहरीक इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। कन्वेंशन बगैर इजाजत मुनक्किद किया जा रहा था। पुलिस ने लाकानूनियत पर एक्शन लिया। तहरीक इंसाफ हुकूमती रेट चैलेंज करना चाहती है। खवातीन को ढाल बनाना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। लीगी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। क्यों डीसीओ के पास एप्लीकेशन नहीं दी, क्यों उनके पास नहीं गए, क्यों उनके राब्ता करने पर भी इन्होंने जवाब नहीं दिया? जब तक किसी फंक्शन की इजाजत नहीं होगी वो फंक्शन नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इकट्ठे होकर ये प्लानिंग करनी थी, ये ड्यूटियां लगानी थी, इनको फराहम करने थे मुख्तलिफ किस्म के जो तरीक़ेकार है, जिसके जरिए से अदालत का जो दिया हुआ ऑर्डर के 2 नवंबर को आप शहर को बंद नहीं करेंगे, उसकी खिलाफ वर्जी की यहाँ पर प्लानिंग और तैयारी की जा रही थी। हुकूमती पार्टी को बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। पुलिस का काम अमन व अमान बरकरार रखना है, सियासी प्रोग्राम रोकना नहीं। खवातीन पर तशद्दुद करना सिर्फ खौफजदा होने की अलामत है। पीपल्स पार्टी हर गैर जमहूरी अमल की मजम्मत करती है। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। मुल्क पहले ही बहरानों का शिकार है। हुक्मरान होश के नाखुन लें। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। सिराजुल हक का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बंद करने से रोक दिया। कोई ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। आवाम का समंदर इस्लामाबाद लाएंगे, लोग बिलों में घुस जाएंगे। इमरान खान भी डट गए। इमरान खान, यहाँ 2 को मैं इंशाल्लाह इतना बड़ा आवाम का समुंदर लेके आऊंगा कि ये बिलों में घुसे होंगे। ये सारे इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। तहरीक इंसाफ का धरना रोकने के लिए हुकूमती एक्शन। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी होगी। वजारत दाखिला का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला, खुसूसी छापा मार टीमें तश्कील दे दी। लाहौल हवेली खाली करने के नोटिस के बाद शेख रशीद का 2 नवंबर को रावलपिंडी भी बंद करने का ऐलान। दफा 144 के 144 टुकड़े करेंगे। शेख रशीद की घन गरज। ये हमारी जो है वो ससुराल है, हथकड़ी हमारा जेवर है, मौत हमारी महबूबा है। कंधे पे अगर ताबूत रख कर भी आना पड़ा तो 2 तारीख को आएंगे जी, आएंगे आएंगे, हर कीमत पे आएंगे इंशाल्लाह।
مولانا فضل الرحمان کا جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان. تبدیلی لانے والے چوہے نہیں مار سکے اور شیروں سے پنگا لینے چلے ہیں. دھرنا دینے والوں کو گیدڑوں کی طرح بھگائیں گے. عمران خان پر تنقید. پاکستان دشمنی میں مودی سرکار سفارتی آداب بھی بھول گئی. سفارتکار محمد اختر کو بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا. ہائی کمشنر عبدالباسط نے جاسوسی کا بھارتی الزام یکسر مسترد کر دیا. سفارتی اہلکاروں کو ہراساں کرنے پر شدید احتجاج. لائن آف کنٹرول پر بھارت پھر آؤٹ آف کنٹرول. پانی اور نکیال سیکٹر میں آبادی پر فائرنگ. 7 سالہ بچہ شہید. بچی زخمی. سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی جارحیت کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور. اسی پنڈ وچ عمرہ والی کے فائرنگ ہو رہی تقریباً 8 بجے تو لے کے ساری دیہڑی تک ہوندی رہی ہے کہ حد کر دیا فائرنگ نے. اتنے مثلا کہ مکانوں کے اوپر اتنے انہوں نے بمباری کی ہے. یہ کل کی بھارت جو ہے نا بہت زیادہ فائرنگ کر رہا ہے. یہ بات جاری ہے کہ ہم ڈٹ کا مقابلہ کریں گے. ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے بھارتی جارحیت کی شدید مذمت. کہتے ہیں کہ بھارت جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستان نے ہر ممکن تحمل کا مظاہرہ کیا. مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 69 برس بیت گئے. بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کا یوم سیاہ. جلسے اور ریلیاں. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ. آرمی چیف سے قطر کے وزیر مملکت برائے دفاع کی ملاقات. جنرل راحیل شریف کا قومی انسداد دہشت گردی تربیتی مرکز طبی کا دورہ. سپہ سالار نے خصوصی فورسز کی پاک چین مشترکہ مشقیں دیکھیں. سانحہ کوئٹہ پر غفلت برتنے پر کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ سینٹر ڈی آئی جی طاہر نوید, ڈپٹی کمانڈنٹ ایس ایس پی یامین خان اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز محمد اجمل کو معطل کر دیا گیا. سندھ میں شراب خانے بند کرنے کے عدالتی حکم پر عمل درآمد. کراچی سمیت مختلف شہروں میں شراب خانے سیل کر دیے گئے. لاڑکانہ میں پابندی کے باوجود ایکسائز پولیس کی موجودگی میں شراب کی فروخت جاری. عوام کے لیے بڑی خوشخبری. ملک بھر میں بجلی 2 روپے 70 پیسے فی یونٹ سستی. نرخ میں کمی کا اطلاق کراچی والوں پر نہیں ہوگا. سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے 30 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا. سرفراز احمد اور یاسر شاہ کی اے کیٹیگری میں ترقی. آفریدی اور اجمل باہر, عمر اکمل اور احمد شہزاد کی تنزلی. کراچی میں اب صرف لیاری باکسنگ کا مرکز نہیں رہا بلکہ شارع فیصل کے قریب ایک ایسا منفرد محلہ بھی ہے جس کا ہر بچہ باکسر بن رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ اور بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ جو ہے اسلام آباد سے, جہاں 2 نومبر سے 5 دن قبل ہی سیاسی پارا آسمان کو چھو رہا ہے. جی ہاں, آج شام 6 بجے تحریک انصاف کے یوتھ کنونشن پر پولیس نے دھاوا بول دیا اور درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. لاک ڈاؤن سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس کا آغاز آج قریباً 6 بجے ہوا. 2 نومبر سے 5 دن پہلے اسلام آباد کا سیاسی پارا چڑھ چکا ہے. پولیس نے تحریک انصاف کے یوتھ کنونشن پر دھاوا بولا, درجنوں اہلکاروں کو پر لاٹھی چارج کیا اور متعدد کارکنان کو گرفتار کر لیا. تو اسلام آباد میں تحریک انصاف کا لاک ڈاؤن تو 2 نومبر کو ہوگا, لیکن پولیس اور ایف سی نے پی ڈی آئی کے یوتھ کنونشن کا کریک ڈاؤن کر ڈالا ہے. پولیس نے کنونشن بند کروا دیا. احتجاج پر کارکنان کے خلاف لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور درجنوں افراد کو گاڑیوں میں بھر بھر کر پولیس اسٹیشن پہنچایا گیا. ملک میں سیاسی پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے مسلسل اور پولیس کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے. شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہال میں موجود افراد پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے اور حکمرانوں کے چہرے جو ہے اب بے نقاب ہو چکے ہیں, نقاب اتر چکی ہے حکمرانوں کے چہرے سے. اسد عمر نے بھی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کی. ان کا کیا کہنا تھا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب صرف نواز شریف نہیں بلکہ پوری حکومت خطرے میں آ چکی ہے.
नवंबर के सियासी तूफान और इस्लामाबाद को लॉक डाउन करने से पहले दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ पर पुलिस ने क्रैक डाउन कर दिया। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज सेक्टर E11 में कायम हॉल में PTI का यूथ कन्वेंशन होना था कि अचानक पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस के जो हाथ आया उसे पकड़ लिया गया, धक्कम पेल हुई तो लाठी चार्ज भी हुआ। यूथ कन्वेंशन में PTI की आला क़यादत भी मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एहतिजाज करते हुए सड़क पर आ गए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक कन्वेंशन के लिए कारकुनों की आमद का आगाज ही हुआ था कि इस्लामाबाद पुलिस और FC एहलकारों ने कारकुनों पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। किस कानून के तहत कर रहे हैं? ये देखें, मीडिया देखे, ये है नवाज शरीफ की जमहूरियत, ये है मुस्लिम लीग नून का असली चेहरा। पुलिस ने खवातीन समेत कारकुनों पर डंडे बरसाए और धक्के देकर गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। नहीं, एक मिनट छोड़ दे। पुलिस ने 3 खवातीन समेत 37 कारकुनों को गिरफ्तार करके थाना तरनौल मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि निहत्ते कारकुनों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसा तो दौरे आमरीत में भी नहीं होता। हुक्मरानों का असल चेहरा खुलकर सामने आ गया है। आज अदालत का फैसला, आज अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ा दी है। ये जमहूरियत के नाम पर आमरीत का मुजाहरा है। आज आपने नवाज शरीफ की हुकूमत का, आपने नून का असली चेहरा देख लिया है। असद उमर का इस मौके पर कहना था कि आज के बाद सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, पूरी हुकूमत खतरे में आ जाएगी। पहले 10 लाख लोग आ रहे थे, अब 20 लाख लोग आएंगे। हुकूमत कितनी घबराई रही है, टांगे कांप रही है, लरज रही है, ऐवान में लर्जा तारी है। ये जितना तशद्दुद करेंगे उतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंचना है अवाम ने। इसके बाद सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, पूरी हुकूमत जो है वो खतरे के अंदर आएगी। असद उमर ने कहा कि अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि पुरअमन एहतजाज के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत का सियासी पारा मुकर्ररा वक्त से पहले ही चढ़ चुका है। PTI के यूथ कन्वेंशन पर पुलिस ने धावा बोला और उस पर PTI का शदीद रद्द-ए-अमल आया तो लीगी रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। बिल्कुल, और रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत रिंट चैलेंज करना चाहती है। कन्वेंशन बगैर इजाजत मुनक्किद किया जा रहा था। लाकानूनियत रोकने के लिए पुलिस को इख्तियारात दिए गए हैं। वो मीटिंग नहीं कर रहे थे, वो प्लानिंग वो कर रहे थे। बगैर इजाजत के ये फंक्शन किया गया है। इसकी इजाजत इस्लामाबाद इंतजामिया से जानबूझ के नहीं ली गई। क्यों DCO के पास एप्लीकेशन नहीं दी, क्यों उनके पास नहीं गए, क्यों उनके राब्ता करने पर भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब तक किसी फंक्शन की इजाजत नहीं होगी वो फंक्शन नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इकट्ठे होकर ये प्लानिंग करनी थी, ये ड्यूटी लगानी थी, इनको फराहम करने के मुख्तलिफ किस्म के जो तरीक़ेकार है, जिसके जरिए से अदालत का जो दिया हुआ ऑर्डर के 2 नवंबर को आप शहर को बंद नहीं करेंगे, उसकी खिलाफ वर्जी की यहाँ पर प्लानिंग और तैयारी की जा रही थी। जब ये बिल्डिंग सील की गई, इसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी में ये लोग बाहर जमा हो गए, जो दफा 44 लगी हुई है। तो इनको जब बार बार कहा गया कि डिस्पर्स करें तो इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ हाथापाई शुरू कर दी। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप हुकूमती रिट को चैलेंज करें। ठीक है, एहतजाज इन्होंने पहले भी ये गलीज जुबान इन्होंने पहले भी इस्तेमाल की, इन्होंने गाली गलौज तक की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपकी हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट का आप जजेस को भी गालियां देते हैं, तो फैसला आपके हाथ में आ जाए वो जिंदाबाद है। जो आपके खिलाफ मैरिट पे बात करे वो मुर्दाबाद है।
यहां पर आपको बताएं कि हुकूमत के एक्शन पर इमरान खान का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। कप्तान ने कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि आज पुलिस ने खवातीन पर डंडे बरसाए जो जमहूरियत की नफी है। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी बता दिया है कि एहतजाज पुरअमन होना था, लेकिन अब कारकुन इंतहाई गुस्से में है। अगर मैं गिरफ्तार भी हो गया तो एहतजाज किया जाए। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि शरीफ बरादरान का खुदा सिर्फ पैसा है। कारकुनों से इतना सारे पाकिस्तान से रद्द अमल आ रहा है, खास तौर पे कि इन्होंने जो हमारी औरतों से किया है, कि इनको कोई शर्म नहीं आती कि कौन सा वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था, कौन सा वो ऐसा काम कर रहे थे जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा था। मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि कल सारे पाकिस्तान में हमारे कारकुन एहतजाज करें इसके खिलाफ जो इन्होंने आज किया है। पूछना चाहता हूं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अपने जजेस साहबान से, कि बताएं कि ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो इन्होंने आज किया है। सुबह तो आपने फैसला किया है और ये फैसला सुबह किया गया, तमाशा लें कि जो इन्होंने हमारे यूथ से और औरतों से किया है। कल जा रहा हूं, अच्छा कल जलसा है, मैं जा रहा हूं 144 हो, पकड़ ले मुझे, मैं तैयार हूं। ये अगर मुझे पकड़ भी लें या हमें पकड़ लें तो क्या होगा, क्या आएंगे तो सही ना, कभी निकलेंगे फिर सड़कों पे होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी हर गैर जमहूरी अमल की मजम्मत करती है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। पुलिस का काम अमन व अमान बरकरार रखना है, सियासी प्रोग्राम रोकना नहीं। खवातीन पर तशद्दुद खौफजदा होने की वाज़े अलामत है। तो आपको बता रहे हैं पीपल्स पार्टी ने आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है उसकी शदीद मजम्मत की है और कहा है कि गैर जमहूरी अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त बंद गली में खड़े हैं। पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। सीधी सी बात है, नवाज शरीफ बंद गली में फंसा हुआ है और वो कुछ कर नहीं पा रहा और इस तरह से ये हरबे कर रहा है कि जी एक जमहूरी हक जिसमें किसी भी गैदरिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी पर बैन नहीं है और पॉलिटिकल एक्टिविटी का ये हिस्सा है कि जी हाँ मुजाहरा किया जा सकता है, एहतजाज किया जा सकता है, जैसे कैरा साहब ने कहा। और अभी आपको फौरी खबर दें कि इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुनों पर आज जो पुलिस ने तशद्दुद किया है उस पर पीटीआई के कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए हैं। पीटीआई कारकुनान ने कराची में शारा फैसल बंद करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के धरने को रोकने के लिए हुकूमत एक्शन में आ गई थी और इस एक्शन पे अब रिएक्शन दिखाई दे रहा है। पीटीआई के कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, एहतजाज किया जा रहा है और ये जो मनाजिर हम आपसे सब शेयर कर रहे हैं ये मनाजिर है कराची की। आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एहतजाज करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है और इस एहतजाज के बायस हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, लेकिन एहतजाज करने वाले किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेशावर के मनाजिर भी अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। पेशावर में भी आप देख सकते हैं सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत के मुखालिफत में नारे लगाए जा रहे हैं, इमरान खान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और अभी अली ये मुल्तान के मनाजिर हैं इस वक्त। बिल्कुल, मुल्तान में भी शदीद एहतजाज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आज पीटीआई के कारकुनान पर पुलिस ने शदीद तशद्दुद किया इस्लामाबाद में। उसके बाद अब पीटीआई के कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में आ चुके हैं, सड़कों पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। कराची में एहतजाज किया है, पेशावर में एहतजाज किया है, मुल्तान में एहतजाज किया है, जबकि कराची में शारा फैसल बंद करने का ऐलान कर दिया है। नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और एयरपोर्ट भी बंद करने की धमकी दे दी है पीटीआई कारकुनान ने। नाज़रीन, इस सारे मामले पर इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आया है कि पीटीआई कन्वेंशन पर कार्रवाई क्रैक डाउन नहीं था। बिल्कुल, और मजीद आपको ये बताएं कि दफा 144 नाफिज होने के बावजूद बगैर इजाजत कन्वेंशन मुनक्किद किया, ये मौक़िफ़ अपनाया है इंतजामिया ने। तहरीक इंसाफ के रुकनी असेंबली असद उमर को इंतजामिया ने इजाजत लेने की तलकीन की थी। तहरीक इंसाफ के रुकनी असेंबली ने दरखास्त दी और न ही तकरीब की इजाजत ली। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद में कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाजत है। और खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बंद करने से रोक दिया है।
कंटेनर नहीं लगेगा, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद न की जाएं। इमरान किस कानून के तहत इस्लामाबाद बंद कर सकते हैं? इंतजामिया मखसूस जगह का पाबंद करे, ये हुक्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। धरना रोकने से मुतालिक दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG अदालत में पेश हुए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने IG इस्लामाबाद पर भरमी का इजहार किया। IG और चीफ कमिश्नर ने अब तक क्या इंतजामात किए? इस्लामाबाद इंतजामिया क्या अब तक सोई हुई है? अदालतें पाकिस्तान की जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की गारंटर है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने हुक्म दिया कि जिले इंतजामिया इमरान खान को मखसूस जगह पर जलसे की पाबंद करे। एम्पायर सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें हैं, सबको क्लियर कर दें। अदालत ने कहा कि एहतजाज हक है, ताहम एहतजाज के नाम पर शहरियों के हकूक मुतासर नहीं होने देंगे। पैमरा हुकाम ने इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। अदालत में प्रोजेक्टर्स लगाकर इमरान के खिताबात सुनाए गए। कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन वो बंद नहीं होगा, वो इसी तरह काम करेगा जिस तरह आज खुले हैं। अदालत ने इमरान खान को भी 31 अक्टूबर को तलब कर लिया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा, इमरान खान आकर बताएं किस कानून के तहत इस्लामाबाद बंद कर सकते हैं। समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अब आपको बताएं कि PTI के धरने को रोकने के लिए हुकूमत एक्शन में आ चुकी है। अटक खुर्द के मकाम पर मुतादिद कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और GT रोड के किनारों पर सैकड़ों ट्रक रेत डाल दी गई है, जबकि इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। PTI के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, PTI चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को जानिबदार करार दे दिया है और कहा यह है कि एहतजाज हर सूरत होगा। जब 10 लाख अफराद इस्लामाबाद आएंगे तो ये लोग बिलों में घुस जाएंगे। कोई ताकत दो का हमारा जो इस्लामाबाद में इज्तिमा कोई नहीं रोक सकते। मेरा और मेरी कौम का आईनी हक है। जमहूरियत के अंदर जो गैर आईनी चीज है वो हम नहीं कर रहे। वो एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी करप्शन पकड़ी गई है, जो आज तक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा है, वो कानून तोड़ रहा है, वो कानून तोड़ा है, हम नहीं तोड़ रहे। सुन ले इमरान खान, यहाँ 2 को मैं इंशाल्लाह इतना बड़ा अवाम का समुंदर लेके आऊंगा कि ये बिलों में घुसे होंगे। ये सारे इन डाकुओं की वजह से लोग बेचारे मर रहे हैं, यहाँ कर्जों में डूब रहे हैं। और आज जी इस्लामाबाद में मुश्किल पड़ेगी जी, वो स्कूलों में नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो स्टेटस को के हिस्सा है, जो पैसे बना रहे हैं इस करप्ट निजाम से, जिनके खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। ये वो लोग हैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। उधर ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को चेकअप का मशवरा दे दिया है। कहते हैं इमरान पहले से ही अदालती इश्तिहारी हैं, हमें भी इनकी गिरफ्तारी से डर लगता है, इनकी देखभाल नहीं कर सकते। बाज लोगों को इख्तिदार में आने की बहुत जल्दी है, जिन्हें इंतशार की सियासत के सिवा कुछ नहीं आता। आपकी बात तो वो करे जिसकी शक्ल ऐसी हो कि वो एहतसाब की बात करे। आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, आपने वहां बड़े जोरों शोर से एक एहतसाब कमीशन बनाया, जनरल अहमद साहब को उसका सरबराह बनाया, और जब जनरल साहब का हाथ जो था वो आपके तक पहुंच गया तो आपने जनरल साहब भी फारिग कर दिए, कमीशन भी फारिग कर दिया, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी सारे तब्दील कर दिए, इस डिटाई के साथ कि शर्म भी नहीं आई। ये किस किस्म का आदमी है? कोई, मुझे लगता है, मैं PTI के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि वो अपने लीडर का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं, बड़ी सीरियस बात है। उनको तिब्बी मुआयना करवाएं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं, क्योंकि वो बहुत बहकी बातें करने लगे हैं और उनकी बातें और उनके इक़दामात पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए रिस्क बनते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको एक अहम खबर दें कि भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर के एहलकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इसके हवाले से मजीद जान लेते हैं आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। शौकत, अपडेट कीजिएगा इस अहम खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, अब से कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाला की तलबी हुई है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई इस तलबी के दौरान, और पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर को बताया है कि भारतीय हाई कमीशन का एक एहलकार सुरजीत सिंह गैर सफारती सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया है, लिहाजा सुरजीत सिंह को पाकिस्तान ने गैर पसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया है। और भारतीय हाई कमिश्नर को बताया गया है कि सुरजीत सिंह नामी ये एहलकार
जो कि अपने ओहदे के एतबार से असिस्टेंट है, ये 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान से चला जाए। भारत ने भी पाकिस्तान के एक एहलकार को सुबह पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था और अब पाकिस्तान ने भी भारत के एक एहलकार को पाकिस्तान से जाने का हुक्म दे दिया है। बहुत शुक्रिया शौकत पराशा आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज आप पे जानिए, आपको बताएं कि इससे पहले भारत ने पाकिस्तानी सिफारत खाने के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया। हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने जासूसी के भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कैंप पर हमला हो या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा, भारत को अपने झूठ पर दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली ने इस बार नया ड्रामा खेला है और पाकिस्तान हाई कमीशन के एहलकार पर जासूसी का इल्जाम आयद किया। महमूद अख्तर को गैर कानूनी तौर पर बुध के रोज चिड़ियाघर के बाहर से हिरासत में लिया गया। उन्हें कई घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वारोप ने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करके सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। Today morning, the Foreign Secretary summoned the Pakistan High Commissioner, Mr. Abdul Basit, and informed him that India had intercepted an official of the Pakistan High Commission in the pursuit of espionage, and that he was being declared persona non grata. भारत ने 2 मुकामी अफराद को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करने का दावा किया है। दूसरी जानिब अब्दुल बासित ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद करते हुए शदीद एहतजाज किया और कहा कि पाकिस्तानी सिफारतकार ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं रहते। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा जयशंकर के सामने सारा मामला उठाया है। उन्होंने मुतालबा किया कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला बंद करे। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिएगा। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको एक अहम खबर दें कि तत्तापानी और नकियाल सेक्टर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से गोई हरमोज गांव का 7 साला अहमददीन शहीद हो गया है, जबकि मासूम बच्ची रुबीना कौसर भी जख्मी हुई है। और ISPR के मुताबिक वर्किंग बाउंड्री के शकरगढ़ सेक्टर में पाक भारत फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। पाक फौज ने भारतीय चौकियां तबाह कर दी हैं। मुतादिद हलाकतों का खदशा भी है। ISPR ने मजीद बताया है कि भारतीय फायरिंग से एक खातून शहीद जबकि शहरी जख्मी हुए हैं और उनकी तादाद 7 है। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई भी की गई है। नाज़रीन, बात करेंगे भारत की, जिसने 69 बरस कबल फूलों और खुशबुओं की सरजमीन कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर लिया था। इसी जुल्म के खिलाफ और भारत से नफरत के इजहार के लिए मकबूजा वादी में आज यौम स्याह मनाया गया। अवाम ने भारत के खिलाफ मुजाहरे किए और हड़ताल भी जारी रही। 27 अक्टूबर 1947 तारीख इंसानी का एक और स्याह दिन, जब भारत ने वादी कश्मीर पर अपना पांव रख डाला। उनहत्तर बरस गुजर चुके हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम ने भारतीय कब्जे को तस्लीम नहीं किया। आजादी के लिए उनकी पुरअमन जद्दोजहद जारी है। जुमेरात को वादी भर में यौम स्याह मनाया गया। घरों, दुकानों, सड़कों और चौराहों पर स्याह परचम लहरते रहे। वादी में मुकम्मल हड़ताल भी रही। कश्मीरी अवाम भारत से आज़ादी के लिए यूं तो रोजाना ही जद्दोजहद में मसरूफ हैं, लेकिन 27 अक्टूबर का दिन उनके जज्बा हुर्रियत को मजीद बढ़ावा देता है। साथ ही दुनिया को ये भी याद दिलाता है कि जन्नत नजीर वादी अब आज़ादी के लिए बेताब है और इसे मजीद कब्जे में नहीं रखा जा सकता। अब आपको बताएं कि सानेह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गफलत बरतने पर आला पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल अफसरान में कमांडेंट PTC DIG ताहिर नवीद, डिप्टी कमांडेंट SSP यामीन खान और DSP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अजमल भी शामिल हैं। पुलिस अफसरान की मुअत्तली का फैसला इब्तिदाई तहकीकात के बाद किया गया है। वजीर आला बलूचिस्तान ने तमाम अफसरान की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सानेह की तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील दे दी गई है, जबकि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को दरखास्त भी भेज दी गई है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। आज के साथ